नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपको आज के वीडियो में महत्व मिलता है तो इसे एक लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हलचल भरे शहर के मध्य में, जहां जीवन की मांगों की आवाज किसी की आत्मा की सरसराहट को दबा देता था, धर्मपाल नाम का एक युवक रहता था। वह अपने समय का एक उत्पाद था जो महत्वाकांक्षा से प्रेरित था, सफलता की खोज में डूबा हुआ था और हमेशा इच्छाओं के निरंतर चक्र में उलझा हुआ था। धर्मपाल के पास वह सब कुछ था जो आधुनिक जीवन दे सकता था, धन, प्रतिष्ठा और आराम। फिर भी इस सब के बावजूद हर दिन एक खालीपन उसके दिल को कचोटता था। अपनी अलार्म घड़ी की घंटी बजने पर जागते हुए, अपना पूरी तरह से सिलवाया हुआ सूट पहनकर और अपने अपने गंतव्यों की ओर भाग रहे लोगों के झुंड में शामिल होने पर धर्मपाल ने खुद को अपने आसपास की जीवंतता से अलग थलग पाया। उसका हृदय कुछ और पाने के लिए लालायित था, भौतिक लाभ की निरंतर खोज से परे कुछ और। एक दुर्भाग्यपूर्ण सुबह जब धर्मपाल ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा, उसकी आंखों में थकान झलक रही थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन केवल धन और सफलता के बारे में नहीं हो सकता। उसकी आत्मा के साथ गूंजने वाला एक गहरा अर्थ होना चाहिए था। आत्मनिरीक्षण के एक निर्णायक क्षण में धर्मपाल की परिवर्तनकारी यात्रा के बीज बोए गए। उनके रास्ते में एक अप्रत्याशित मोड़ आया जब उनका सामना धनराज से हुआ, जो एक बुजुर्ग भिक्षु थे जो ज्ञान और आंतरिक शांति की खोज के लिए समर्पित थे। धनराज, शांति बिखेरने वाली एक सौम्य आत्मा, एक पतंगे की तरह धर्मपाल को लौ की ओर खींचने वाली एक प्रकाश स्तंभ बन गई। शहर के एक पार्क में एक बोधि वृक्ष के नीचे धर्मपाल ने धनराज को ध्यान में डूबे हुए पाया। उनका संबंध अस्पष्ट था, जिसने धर्मपाल को बातचीत शुरू करने के लिए प्रेरित किया। कई बैठकों में धनराज ने धर्मपाल को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से परिचित कराया, 4 महान सत्यों को उजागर किया: दुख का सत्य, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का मार्ग। जैसे ही धर्मपाल बौद्ध धर्म में उतरे, उन्हें भीतर की उथल पुथल का सामना करना पड़ा। इच्छाओं और संलग्नक से चिपके रहने से उत्पन्न होने वाली पीड़ा की अवधारणा गहराई से प्रतिध्वनित हुई। धनराज ने जाने देने की कला के माध्यम से सच्ची खुशी और आंतरिक शांति पाने पर जोर दिया। यह प्रक्रिया धर्मपाल के लिए कठिन थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संपत्ति जमा करने, क्षणभंगुर सुखों की तलाश करने और बाहरी मान्यता प्राप्त करने में बिताया था। धर्मपाल की आंतरिक उथल पुथल को महसूस करते हुए धनराज ने एक मार्मिक दृष्टांत साझा किया। जलते हुए अंगारे को पकड़ने से दर्द होता है और राहत पाने के लिए उसे छोड़ना होगा। जलते अंगारों के समान आसक्ति दुख का स्रोत थी। सच्ची शांति जाने देने में है। जाने देने की कला को वास्तव में समझने और अभ्यास करने के लिए धर्मपाल ने खुद को जीवन के एक अलग तरीके में डुबोने का फैसला किया। धनराज के मार्गदर्शन में वह पहाड़ों की गहराई में बसे एक शांत मठ की ओर प्रस्थान करने लगा। यह धर्मपाल की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। हलचल भरे शहर से अलग एक ऐसी दुनिया जहां मठ में शांति का माहौल था। मठ में दिन ध्यान और सचेतनता के आसपास संरचित थे। धर्मपाल ने चुपचाप बैठना, बिना किसी निर्णय के विचारों और भावनाओं का अवलोकन करना सीखा। प्राचीन प्रकृति के बीच धर्मपाल ने बदलते मौसम, बहती नदियों और खिलते फूलों के माध्यम से जीवन की नश्वरता को देखा। मठ में चुनौतियों ने धर्मपाल को भौतिक संपत्ति से लेकर रिश्तों और बाहरी मान्यता की आवश्यकता तक गहरे लगाव का सामना करने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक रिहाई आंतरिक स्वतंत्रता की ओर एक कदम थी। प्रकृति के बारे में धर्मपाल के अवलोकन ने नश्वरता के बारे में उनकी समझ को गहरा कर दिया। जैसे मौसम बदलते गए, वैसे ही उनके जीवन की परिस्थितियां भी बदल गईं। धर्मपाल की यात्रा में उन्हें भौतिक संपत्ति को मुक्त करने, रिश्तों की जांच करने और बाहरी सत्यापन की आवश्यकता पर काबू पाने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से
उन्होंने सीखा कि सच्चा मूल्य दूसरों की राय से नहीं, बल्कि अपने भीतर प्रेम और करुणा पैदा करने से निर्धारित होता है। जैसे ही धर्मपाल ने एकांतवास जारी रखा, उन्हें गहन अंतर्दृष्टि और आंतरिक शांति के क्षणों का अनुभव हुआ। ये क्षण तूफान के बाद बादलों को चीरती सूरज की किरणों की तरह थे। बोधि वृक्ष के नीचे धर्मपाल की चेतना में गहरा बदलाव आया, जिससे उन्हें सभी प्राणियों के अंतर संबंध का एहसास हुआ। वह समझता था कि सच्ची खुशी और आंतरिक शांति केवल एक अलग स्वयं के भ्रम को दूर करके ही पाई जा सकती है। शहर लौटने पर धर्मपाल की बाहरी दुनिया अपरिवर्तित रही, लेकिन उनका दृष्टिकोण नाटकीय रूप से बदल गया था। वह अब धन, प्रतिष्ठा या बाहरी मान्यता का पीछा नहीं करता था। इसके बजाय उन्होंने वर्तमान क्षण में सुंदरता, सरलता और संतुष्टि पाई। धर्मपाल ने खुद को सचेतनता और मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया और इच्छा से ग्रस्त दुनिया में प्रकाश की किरण बन गए। धर्मपाल को अपने ज्ञान को साझा करने, सचेतनता सिखाने और सुनने के इच्छुक लोगों को जाने देने की बुलाहट महसूस हुई। उनकी कक्षाओं ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया। प्रत्येक को अभ्यास में सांत्वना और अर्थ मिला। एक यादगार छात्रा माया धर्मपाल के मार्गदर्शन से बदल गई और दूसरों को आत्मखोज की अपनी यात्रा के लिए प्रेरित किया। अपने जीवन की यात्रा पर विचार करते हुए धर्मपाल ने समझा कि जाने देने की शक्ति न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि बड़े पैमाने पर दुनिया को भी बदल सकती है। उनकी शिक्षाएं फैल गईं और उनके छात्र शिक्षक बन गए और अधिक करुणा, समझ और सद्भाव की संस्कृति में योगदान दिया। धर्मपाल की विरासत बौद्ध धर्म के स्थायी ज्ञान के लिए एक कालातीत प्रमाण के रूप में जीवित रही। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा की एक शाश्वत किरण बन गई, जिसने मानवता को याद दिलाया कि आत्मज्ञान का मार्ग हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद है। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।